अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। असल में मैंने अपनी लिपस्टिक का कलर डार्क किया है, वो सूखी नहीं है अभी तक लग ना जाए दांतों पे। मैंने लाइट लिपस्टिक लगाई थी आज, मैंने कहा डार्क कलर का जोड़ा है तो जरा आई मेकअप डार्क करा के लाइट। अब सही है सादिया, सही लगी? ओके। जब तक आपका ना मेकअप परफेक्ट नहीं हो, जब आपके कपड़े परफेक्ट नहीं हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो आना चाहिए एक्चुअली वो आता नहीं है ना। और यही सोच एक्चुअली आपके बचपन से आपकी अम्मा आपके अंदर डेवलप करती हैं। मगर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी अम्मा जो है वो इस तरह बड़ा एहतियात करती हैं कि मेरी बच्ची के बालों में मैं तेल लगाऊं, ज़रा अच्छे से मसाजें करूं। जब छोटा होता है ना बच्चा, जब बच्चा पैदा भी होता है, तो मैंने अक्सर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माओं को देखा है, चाहे वो सिंधी हो चाहे वो पंजाबी हो या किसी भी खित्ते से उनका ताल्लुक हो, बच्चों को ना घिस रही होती है, मसाजें कर रही होती हैं, तेल लगा रही होती है, नाक लंबी कर रही होती है, गर्दन लंबी करने के लिए ऐसे से, मतलब कुछ गाँव गोठों में तो ये होता है, बच्चे को ऐसे पकड़ के लटकाते हैं कि गर्दन लंबी हो। फिर बहुत सारी ऐसे तकिए और गर्दन के लिए ऐसे औजार बनाए जाते हैं जिससे सर बनता है, गर्दन बनती है, माथा बिठाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे मुझे भी, ज़ाहिर मेरा ससुराल सिंधी है, तो मुझे सिखाया गया था कि जब बच्चे को फीड कराओ तो ये हाथ ऐसे ना यूं रख रख के उसका माथा बैठेगा। बैठे हुए माथे अच्छे होते हैं, निकले हुए माथे अच्छे नहीं होते। फिर रेत के तकिए बनाओ ताकि सर बैठे, जितना सर अच्छा बैठता, मेरा बड़ा अच्छा सर बैठा है अम्मी ने, और मैंने भी अपने बच्चों का सर बड़ा ज़बरदस्त आला बिठाया। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने बच्चे की नाक लंबी करने की बड़ी कोशिश की थी, पिन्नी नाक थी उसकी, सो बड़ा उसको यूं यूं करके ना ऐसे नाक को पकड़ा, और वो इतना रोता था। लेकिन जो है ना, फिर मेरी सास ने मुझे सिखाया तो मुझे ये करना पड़ा। मैंने तीनों बच्चों के साथ, अच्छी नाकें उनकी, शुक्र अल्लाह का ना। मगर गोरे नहीं करते ये, गोरे इतनी तेज मालिश नहीं करते, बस शायद उनके नकूश इतने अच्छे नहीं होते, हमारे नकूश अच्छे होते हैं। आप देखें इंटीरियर सिंध में जाके इतने प्यारे नकूश के लोग हैं, तो शायद इन खड़े नकूश का राज यही है अम्मा अब्बा पे जाने के अलावा कि ये जो हम मसाजे कर रहे होते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो अभी बहुत क्रीम्स और बहुत सारी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेकिन हमेशा खूबसूरत लगना तो इंसान के बस की बात नहीं होती ना। मतलब कभी दुख है, सुख है, स्ट्रेस है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक जो जवानी की एज है उसका अपना ही ग्लो होता है, उसका अपना ही हुस्न होता है। मेरे साथ नहीं था ऐसे। मैं वो जो मेरी टीन एज, मैं अभी भी जवान हूँ, हाँ मैं टीन एज की बात करूँ, टीन एज में यूनिवर्सिटी की पॉइंट में चक्कर लगाना, मट्टी से पूरे लदे हुए थे, दाने मुंह पे निकलते थे, मेकअप अगर कर लो तो वो सही से उतारते नहीं थे, तो बहुत लाओबाली थे। हाँ, वो एक इनोसेंस अपनी एक एज की अलग होती है। बालों को ना आयरन करके कहीं जाते थे, जाहिर है हमें इतनी सेंस थोड़ी थी। बस क्या हुआ, कहीं शादी में जाना है, बाल खोल के चले गए, बाल खोल के बम फटे हुए बाल हुए में। स्टेटिक सेंस उतनी नहीं थी जितने हमारे बच्चों को है आजकल के ज़माने में। मगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, वो तेल, चलो बैठो तेल लगाओ, चलो बैठो ये खाओ, खाने ऐसे पकवाती थी अम्मी कि उससे ग़िज़ाइयत आए, स्किन अच्छी हो, तो वो एक ग्लो होती है सर्टेन एज की। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपको अवेयरनेस आती है, फिर आप अपना ख्याल मुख्तलिफ चीज़ों से रखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको आप टीन एज में देखते होंगे, आप जवानी में देखा होगा कि भाभी आप तो बड़ा ग्रूम हो गई हैं, अरे भाई ये तो ज़बरदस्त चेंज होगी। मुझे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि क्या आपने तो रिवर्स केयर लगा लिया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये, अवेयरनेस आने के बाद मैं अपना ख्याल रखती हूँ, खाती पीती अच्छा हूँ, क्योंकि जो आप खाते हैं ना वो आप नज़र आते हैं। तो आज भी हमने कुछ ऐसा ही सोचा हुआ है कि आपके सामने कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जो आपको बड़ी यंग, ताकतवर नज़र आती हैं, खूबसूरत नज़र आती है, उसके पीछे ज़रूर तो कोई राज होगा, ज़रूर कोई मेहनत होगी। तो उनके राज आज मैं फाश करूँगी। और जो नई बच्चियाँ हैं उनको भी बड़ी अवेयरनेस है भाई, बहुत पता है उनको दुनिया के बारे में, हमने क्या खाना है, हमने क्या लगाना है, नहीं नहीं ये सही नहीं है हमारे लिए, ये सही है हमारे लिए, विटामिन ज़रूरी है, डाइट भी कर रहे हैं तो विटामिन साथ ले रहे हैं। तो आजकल की बच्चियाँ भी बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, और मुझे खुशी होती है इस बात की। हमें तो जाके, आपका बुढ़ापा होगा मेरा नहीं, लेकिन हमें जाके बुढ़ापे में पता चला कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है।
लेकिन उनको तो अभी से पता है, तो इसीलिए वो लड़कियां जो इस वक्त देख रही है छोटी, अपना ख्याल नहीं रखती, मैं उनको डांटूंगी सच्ची में, जैसे खाला डांटती ना, बिल्कुल डांटूंगी कि जो चीज़ हमने अपने साथ की है मैं नहीं चाहती आप लोग अपने साथ करें। या वो खवातीन जो मेरी एज की है या मुझसे भी बड़ी हो गई हैं, उनके लिए भी ये आज का प्रोग्राम है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। हमारे साथ आज 6 सेलिब्रिटीज़ होंगी, 3 अपने वक्तों में भाई क्या रही होंगी, लेकिन अभी भी कम नहीं है, लेकिन 3 यहाँ बिल्कुल नई नवेली प्यारी प्यारी सी लड़कियां जिनकी स्किन बड़ी प्यारी है, बाल बड़े अच्छे, क्या है उनके राज आज होंगे फाश हमारे शो पे। और मुझे पैकेजेस क्या दिखाने थे, मैं अपनी बातों में भूल ही गई। ओह यस यस यस, पता है ये देखिए, ये आज प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, ये जब हमने पैकेज देखे थे ना, तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फायदा, तो इसीलिए देर ना करें। बहुत सारे लोगों को अक्सर लोग टोकते हैं, ताने देते हैं, हाय हाय कितनी मोटी हो रही हो, हाय हाय अपना ख्याल नहीं रखती। पहले तो आप उनकी बातें सुनते रहते, बोलने दो, दिमाग खाते, एक तो जब आ गए आके एकदम मशवरे देते, स्किन पे दाने निकल आए, तुम ना ये लगाओ, तुम ना वो लगाओ। जब आप उनकी बातों पे कान नहीं धरे होते, फिर क्या होता है कि वो जब टाइम निकल जाता है फिर आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है। सर्जरीज की तरफ भी आजकल बहुत लोग जा रहे हैं कि नहीं डाइट छोड़ो। मतलब एक मैं आपसे किस्सा शेयर करना चाहूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा स्टमक स्लीप की जो सर्जरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ख़वातीन में बड़ी पसंद की जा रही हैं, लेकिन उसके लिए आपका वज़न जो है ना कम से कम 80 kg होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक खातून ने मुझसे मशवरा लिया कि निदा मेरा वेट 60 kg है, मगर मुझे ना वो मॉडल फिगर चाहिए, मैंने ऐसा पतला होना है। तो मुझे जो डॉक्टर है ना सर्जरी वाले, उन्होंने कहा है 20 kg बढ़ाकर आइए। मैंने कहा आपको क्या हो गया है, अब 20 kg बढ़ाएंगे सिर्फ सर्जरी कराने के लिए? क्या करूँ, मुझसे होता नहीं है, मुझसे रुकता नहीं है खाना फलाना। स्टमक स्लीक, स्टमक काट के छोटा कर देते हैं या कुछ ऐसा टेक्निक है, मुझे नहीं अभी सही से पता इतना, मगर 20 kg बढ़ाना ये कहाँ की अक्लमंदी है। सो इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए, बहुत सारी टिप्स स्किन, वेट, बाल सबके हवाले से मैं आपको देना वाली हूँ। और ख़वातीन की सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत सारी गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, वो सारी आज डिस्कस होंगी। लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ जो माशाल्लाह हट्टी कट्टी, सेहतमंद और खूबसूरत नज़र आती हैं, ग्रेसफुल नज़र आती हैं, और यंग बच्चियाँ, वो सब आपको देंगे। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.